हर रोज लोगों को माफ करके सोया करें। पहले तो इस तरह का कोई काम ही ना करें। एक शख्स ने जुमला कहा था, लिखा था, कमाल लिखा था। उसने कहा था कभी ऐसा कोई काम ना करना कि कोई तुम्हारी वजह से जाके रब के सामने रोना शुरू कर दे। ऐसा कोई काम ना करना कि कोई बंदा तुम्हारी शिकायतें अल्लाह रसूल को लगाए। इस तरह का कभी काम ना करे कि वो तड़प उठे और कहे अब तुम्हारा शिकवा मैंने वहीं करना है। कुछ लोगों की शिकायतें करनी पड़ती हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी, अपने मशाइख की बारगाह में कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान वो बेबसी के आलम में करे या बहुत ज्यादा तकलीफ उसे सहनी पड़े तो तब करे, हो जाता है। तो एक तो ऐसा करें ना, और कोशिश करें लोगों को माफ कर दें, अपने दिल से चीजें निकाल दें। हम माफी नहीं देते, कभी कभी सुलह तो कर लेते हैं, सुलह हो जाती है। पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई क्योंकि हमने माफी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू भी आखिया सी, तू ऐ भी कीता सी, वो बन्ने वाली गल याद ही, ओ बस कर यार, कुछ भूले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाणे हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अकल ज्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था, आखिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दी, पागल कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे ज्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफी देने को तैयार है, माफी दें। जब कोई माफी का मुतालबा करे तो उसे माफी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहां भी उसने पर्दा रखा था तो वहां भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए, तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये अब वो डरेगा, क्योंकि पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा। अब वो डरेगा, छोटे छोटे गुनाह उसके गिनो, तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए। छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही है, तो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्जों पे। कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, ए कुछ काम अजय ने, कुछ गल्लां अजइयां ने कि उत्ते दिल करदा है सफा बंद हो जाना है तो माफी हो जानी, यानी खत्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही हैं। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं। यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप किधर है, बड़े बड़े वो मेरे किधर हैं। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं। अल्लाह ताला बंदों को माफ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ करता है। अगर अल्लाह माफ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है। बताओ, सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ करते? कर दे माफ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं, ये ना समझें कि लोग कहते नहीं, कहने वाले, ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दें। मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। 2 लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर वो बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो
दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा मैं देता हूं ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूं, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा हाँ, कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती। पकड़ा, किधर आए हो? कहने लगा मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके? तलवार लेके चल तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास है उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बद्र के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे तू बता ना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज्यादतियां अयां हो रही थी, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियां डाल सारे खड़े। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। उन्होंने कहा आप करीम हैं। तो हुजूर ने पता क्या कहा? कुरान पाक में एक सूरह यूसुफ है, कुछ लोगों को लफ्ज ये किस्सा भी बड़ा बुरा लगता है, तो अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। महबूब हम आपको एक सोना किस्सा सुनाने लगे। इसको अल्लाह ने किस्सा कहा, सोना किस्सा, सूरह यूसुफ को। तो सूरह यूसुफ क्या है भला, जरा अंदाज देखिए सूरह यूसुफ का। पहले हजरत यूसुफ लाडले हैं बाप के, लाडले, फिर उसी जनाबे यूसुफ के मुंह पे तमाचे हैं, फिर वही जनाबे यूसुफ कुएं में है, फिर कुएं से बच गए। कुएं में गिरा भी बंदा कभी बचता है? बच गए, अल्लाह की शान हो तो बच जाता है। बच गए, फरमाते हैं मैंने समझा बच गया हूं। जब बच गया तो बड़ी तकलीफ हुई। भाइयों ने कहा हमारा गुलाम है, हमने बेचना है। सगे भाइयों ने बेचा, जो बाप की तरफ से सगे थे बेचा। फरमाते हैं मैं बिका, अब बड़ा परेशान था कि यार कभी आप गौर करें ना किसी का रेट लग जाए। फरमाते हैं अब बड़ा परेशान था, और जब मैं मिस्र में गया तो मैं कोने में खड़ा हूं और लोग मुझे खरीद रहे हैं। मोहब्बत में यह किस्सा सुनाना तो आसान है कि बीबी अट्टी लेके आ गई थी, पर जो बेकरा है उसका भी तो हाल देखो ना क्या है, इसके रेट लग रहा है, ये भी तो बड़ी। और जनाब यूसुफ कहते हैं फिर अजीज मिस्र ने खरीद लिया, तो बादशाह के घर गया तो कुछ सुख का सांस आया। ये हजरत यूसुफ हैं, ये लाडले हैं। फरमाते हैं सुख का सांस लिया ही था कि जनाब जुलेखा ने इल्जाम लगाया, और वो गलती माज़अल्लाह जिसका तसव्वुर भी नहीं, उसकी पादाश में सालों जेल काटा। लेकिन खुदा की हिकमत है ना, अल्लाह का करम है ना,
جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا. یہ اللہ کی حکمت ہے نا, تقاضے ہیں نا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں, پتہ کیا ہوتا ہے, بندہ معاف کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں پر کہانیاں سنا کے, پتہ جنا ادو کی آخیا ساجے, پتہ جنا ادو کی کیتا ساجے, پھر پتہ جنا تسی اے بھی آندے سو, یہ ساری کہانیاں سنا کے. لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں, فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی, جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے, اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا, آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں. اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے, تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی, اور معافی دیں, سیاسی صلح نہ کریں, معافی دیں تو پھر واقعی دیں, دل سے دیں. اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے, اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں, اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں, ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے, وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی, نہیں, وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی, وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے. تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں, جو شریعت نے, دین نے, اسلام نے, اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر, کہیں ارادت مند بن کر, کسی جماعت کا ممبر بن کر, کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر, کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر, کسی غریب کی ذمہ داری لے کر, کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر, جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں, میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کا حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے, تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا. تو عرب شریف کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں, اللہ نے کامیابی دے دی. میں نے شام ہونے کا انتظار کیا. یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت, اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں. کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا, مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی, تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی, جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی. تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے, مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے. میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا, دوپہر کو ہی گیا تھا, پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے. کیا جواب ہے, اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں, پر وہ دور گزر گیا. اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو, اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے. وہ تھا ایک دور. اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی, اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو. وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا, من چاہی زندگی بتاتا تھا. اب تو نے خود یہ فیصلہ کیا ہے. اب تو میں بھائی, تم دوپہر کی بات کرتے ہو, میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں, کوئی حاجت مند تو نہیں. تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک امام بہقی روایت لائے ہیں. ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے,
हुजूर को हंसाते थे, नबी पाक को बड़े प्यारे थे। इस तरह के भी कुछ बंदे होने चाहिए, इस तरह के भी कुछ बंदे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, जब हुजूर गम उम्मत में परेशान होते थे तो हम मुंतज़िर होते थे कि कभी वो हंसाने वाला आज आ जाए ना, दो चार बातें ऐसी कर जाए ना हंसाने वाली, तो मामला ठीक हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ही चेहरे पर ताजगी आ जाती, मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। तो ये हुजूर के पास बैठे हुए थे और हंसाने वाली गुफ्तगू कर रहे थे, तो नबी पाक भी इनसे बातें करने लगे। तो बात करते करते ना हुजूर ने उंगली इनकी तरफ बढ़ाई, तो इनके वजूद को उंगली लग गई। एक तो वो रवायत है ना कि सफ़े सीधी कराते वक्त हुजूर तीर के साथ सफ़े सीधी करा रहे थे, तो एक सहाबी के पेट पे लग गया, उंगली लग गई। अजीब दीवाने कहने लगे, आपने मुझे तकलीफ दी है, माज़अल्लाह उंगली चिबो दी, मैंने तो बदला लेना है। हमारे यहां मसला ये बन गया है कि कोई बड़ा आदमी भी अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता। मुल्क से लेकर उम्मत मुस्लिमा के कुल मसाइल तक हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा, उसका मिजाज होता है कि वो अपने आप को कानून से भलातर समझता है। लाइन में लगना लोग पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली लग गई, तो वो कहने लगे, आपने तो मुझे तकलीफ दी है, मैं तो बदला लूंगा। तो हुजूर ने फरमाया, ले ले बदला। अपने आप को कानून के हवाले बड़ा आदमी जब करता है तो कानून की इज्जत बढ़ती है, कानून का वकार बढ़ता है, सोसाइटी के अंदर फिर ताकतवर कानून हो जाता है। लेकिन जब गरीब आदमी के लिए कानून और हो और अमीर के लिए कानून और हो, तो असल मामला तो कानून की बालादस्ती का है, आईन की पासदारी का है, उसूलों पे खड़े होने का है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं, हुजूर ने फरमाया, ले लो बदला। ये हुकूकुल इबाद की नजाकत अर्ज कर रहा हूं, ले लो बदला। उन्होंने कहा, जी पेट से कपड़ा हटाइए। तो हुजूर ने पेट से कपड़ा हटा दिया। तो बड़े दीवाने आदमी थे, उन्होंने उम्मत को बताना था कि कुछ इस तरह के रंग भी होते हैं मोहब्बत करने के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इस तरह भी कभी कभी होता है। कपड़ा हुजूर ने हटाया तो उन्होंने नबी पाक के जिस्म नूर को चूमना शुरू कर दिया। कहने लगे, दिन बड़े हो गए थे, मौका नहीं को बन रहा था, तो चलो ये एक मौका मिला है, हुजूर आपको किसी के साथ ज्यादती कर सकते हैं। तो मैं तो मौका तलाश कर रहा था। और मेरे भाई नमाज का भी मौका तलाश करते थे सहाबा, जिहाद का भी मौका ढूंढते थे, पर महबूब से मोहब्बत का भी मौका ढूंढते थे। कभी कभी ना मोहब्बत का भी तो मौका निरे खुश्क नहीं ना हो जाना चाहिए। ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। तो कभी इधर भी है हुकूकुल इबाद के मामले में नजाकत। और फिर जो आयत मैंने कुरान पाक की पढ़ी, एक तो यह है कि आप लोगों से माफी ले, माफी मांगे। हमारे यहाँ ना माफी का मिजाज कबूल करें, जब कोई बंदा माफी तलब करे तो माफी, हमारे यहाँ माफी मांगने का रिवाज मैं आप यकीन करें सिरे से है ही नहीं, बल्कि उल्टा लोग चढ़ाई कर जाते हैं, कहते हैं ओहो तुमने माफी मांग ली है तो मामला ही खत्म हो गया। और जो आदमी, मैं बड़े जमाने से कह रहा हूं कि मेरे मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है, जिसकी जुबान जितनी ज्यादा सख्त होती है उसका उरूज उतना ज्यादा होता है। जो थोड़ा सा शराफत का मुजाहरा करे लोग उसे बुज़दिल समझ लेते हैं। अजीज भाइयों, अपनी जिंदगी में माफी मांगने का मिजाज बनाएं। आप तलब करें कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूं। आप यकीन करें ढेर सारे लोग हैं जिनके जिम्मे ढेरों माफियां हैं, लेकिन उनका मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं, उनका तकब्बुर आड़े आ गया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यही बदला दे दो किसी का देना है तो, यही माफी ले लो, यही। वरना फरमाया, याद रखना कयामत के दिन तो इस तरह होगा कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, उसे भी कयामत में बदला देना पड़ेगा। यही माफी तलाफी ले लो, यही। तो हमारे यहाँ मिजाज नहीं, मिजाज बनाए ना आप, माफी का मिजाज बनाए। रस्मी वैसे माफियां मांगते हैं, आज मैं जा रहा हूं भाई, अगर कोई हो गई तो माफ कर देना, ये तो रस्म है, तो बड़ी दुनिया अदा करती। आपको पता है कहां आपको माफी लेनी है। तो जहां जहां इस तरह के मामलात हैं वहां आप क्लियर करें। सही बुखारी में हदीस है, हजरत अबू ज़र गिफारी से जब किसी ने कहा कि आपने उसी तरह के कपड़े खुद पहने हैं जिस तरह के आपके गुलाम ने पहने,
یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا، تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی۔ تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دے، اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کرے، اور توبہ بدل جانے والی کرے، تبدیل ہو جانے والی توبہ کرے، معافی مانگ بھی لے، معافی دے بھی دے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں۔ یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے، تو اب وقت ہے، خوب استغفار کریں، خوب معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔